15 अगस्त 1947 से अब तक भारत ने अपनी आज़ादी के 76 साल पूरे कर लिए हैं और अब तक देश ने कई गंभीर समस्याओं का सामना किया है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है और ये मुकाम भारत ने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ही प्राप्त किया है। एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनके मार्गदर्शन में हमने ऐसे कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं और इन्हीं की वजह से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में भारत को आज सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऐसे राज्य के बारे में जो 1947 में नहीं बल्कि 1961 में आज़ाद हुआ, जो कि भारत के आज़ाद होने के बाद भी लगभग 14 साल तक पुर्तगालियों का गुलाम रहा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट हियर वी गो। दोस्तों, आपको भी यह बात जानकर हैरानी होगी कि वह राज्य गोवा है जहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। तो ये जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की हुकूमत से पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा वह राज्य था जिस पर भारत की आज़ादी के बाद भी पोर्टुगीज़ का राज्य बरकरार था। इसलिए गोवा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। ये वही गोवा है जहां आज के हर युवा का सपना होता है कि वो यहाँ कुछ समय टाइम स्पेंड करे। यहाँ आने का हर युवा का सपना होता है, लेकिन जिस गोवा में हम घूमने का सपना देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बता दें कि गोवा पर पुर्तगालियों ने लगभग 400 सालों तक राज किया और भारत को आज़ादी मिलने के बाद गोवा 14 साल बाद यानी कि 1961 में गोवा पुर्तगालियों की हुकूमत से आज़ाद हुआ था। बता दें कि 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर हमला बोला था, जिसके बाद से ही गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत आए और उनके भारत आने के 12 वर्षों के भीतर ही पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 450 सालों तक झेलना पड़ा। इसके अलावा भारत सरकार ने कई बार गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने का प्रयास भी किया, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ने से मना कर दिया। दरअसल गोवा को मसाला के व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था और मसाला के कारोबार से पुर्तगालियों को बहुत मुनाफा भी होता था, इसलिए उन्होंने गोवा पर अपना राज इतने लंबे समय तक बरकरार रखा। भारत की आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने गोवा को आज़ाद करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पुर्तगाली सरकार की जड़ें गोवा में इतनी मजबूत थी कि उन्होंने भारत सरकार के हर फैसले को नाकाम कर दिया। लेकिन बाद में भारत सरकार ने गोवा को आज़ाद कराने के लिए हवाई हमले की तैयारी की और थल सेना को भी लड़ाई के लिए तैयार किया। बता दूं कि भारत सरकार का यह फैसला सही साबित हुआ। भारत सरकार के ऑपरेशन विजय के 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर सिग्नेचर कर दिए। उस समय गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने का नेतृत्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 से शुरू किया था, जो कि 1961 में समाप्त हुआ और अंत में 19 दिसंबर 1961 में गोवा पुर्तगाली सरकार से आज़ाद हो गया। और इसलिए गोवा अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 19 दिसंबर को अपना लिबरल डे मनाता है। तो गाइज़, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू गाइज़।